हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। आईटीसी इंडियन टोबैको कंपनी। सिर्फ टोबैको ना। अब ये कंपनी अगर आप देखेंगे तो बेसिकली 5 डिफरेंट सेगमेंट में डिवाइड होती है। सबसे पहले आपका सिगरेट सेगमेंट हो गया। सेकंड आप देखेंगे एफएमसीजी अदर सेगमेंट हो गया। थर्ड अगर आप देखेंगे तो वो है आपका होटल सेगमेंट। फोर्थ एग्री सेगमेंट। और जो फिफ्थ है वो है पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स। घर से स्कूल तक, लेजर पे जाते हैं घूमने, वहां हर जगह आपको आईटीसी की प्रेजेंस मिलेगी। ये एक खास बात है कि हमारी डे टू डे लाइफ में आईटीसी की अपनी एक जगह है जो रिप्लेस इतनी इजीली नहीं हो सकती है। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए। बट सिर्फ सस्टेनेबिलिटी हमारे लिए मतलब की नहीं है। हमारे लिए ये भी मतलब का है कि स्टॉक प्राइस फाइनली ऊपर जाता है कि नहीं, क्योंकि पैसा तो हम तभी कमाते हैं जब स्टॉक आगे बढ़ता है। तो इस वीडियो में हम प्राइमरली दो चीजें समझेंगे। एक समझेंगे फंडामेंटल्स के बारे में कि आईटीसी में क्या हो रहा है, किस तरीके की ग्रोथ आ रही है। और सेकेंडली अगर हम देखें रिसेंटली स्टॉक ने पिछले 3-4 हफ्ते में काफी अच्छा रन दिया है। 250 के आसपास जो स्टॉक था वो 315-16 के आसपास है। क्या ये प्राइस सही है खरीदने के लिए? क्या हमें और वेट करना चाहिए पुल बैक पे, जिससे कि हम वापस स्टॉक को एंटर कर सके? ये भी हम इस वीडियो में समझेंगे। काफी सारा डिस्कशन हम करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं और हम डिफरेंट सेगमेंट्स में क्या क्या रेवेन्यू आया है इस रिसेंट क्वार्टर में उस पर बात करते हैं। सबसे पहले हम सिगरेट सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पे सेगमेंट रेवेन्यू 29% है। देखिए सिगरेट सेगमेंट जो है वो मेजर सेगमेंट है आईटीसी का। मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट जो आता है वो सिगरेट सेगमेंट से आता है। बट ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी में रहा है क्योंकि एक बेकार सेगमेंट है, सिगरेट सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए काफी लोग बोलते हैं कि यहाँ पे इतने इन्वेस्टमेंट इस कारण नहीं हो रहे। बट क्या ऐसा सही में है? या सही में ग्रोथ मिसिंग है जिसके कारण ऐसा हो रहा था? वो हमेशा से डिबेट होता है आईटीसी में। अगर हम देखें एफएमसीजी अदर सेगमेंट तो यहाँ पे रेवेन्यू 19.5% बढ़ा है इस क्वार्टर में और 45.5% बढ़ा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। एजुकेशनल और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स है बाउंस्ड बैक विद रीओपनिंग ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। अगर हम देखें तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस फुली ऑनलाइन मोड में चले गए थे और अब 1-1.5 साल 2 साल के गैप के बाद सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप आसपास भी देखेंगे, आपको यही दिखेगा कि अब सब स्कूल वापस जा रहे हैं। होटल्स में शार्प रिबाउंड आया क्योंकि सेम चीज कोरोना वायरस के कारण ऑक्यूपेंसीज पूरी खत्म हो गई थी। और अब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड जो हमको रश दिख रहा है होटल में, ट्रैवल में, उसके कारण रेवेन्यू 41.4% अप है ईयर ऑन ईयर। बात करें एग्री बिजनेस की तो एग्री बिजनेस सस्टेन्स हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। सेगमेंट रेवेन्यू 82.7% अप ईयर ऑन ईयर। यहाँ पे व्हीट, राइस और लीफ टोबैको के एक्सपोर्ट जो है इनमें इंक्रीमेंटल दिखा है। आखिरी सेगमेंट जो हो गया पेपर बोर्ड्स, पेपर एंड पैकेजिंग कंटिन्यू टू डिलीवर स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस। सेगमेंट रेवेन्यू ऑफ 43.3% ईयर ऑन ईयर, जहां पे मार्जिन एक्सपेंशन भी हमको दिखा है 2.2% का। तो एक चीज क्लियर है कि कोई भी सेगमेंट हो, आईटीसी ने इस रिसेंट ओवरऑल क्वार्टर में हर जगह ग्रोथ दिखाई है। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ कितनी हुई इसके बाद तो आइए हम वो देखते हैं। ओवरऑल सेल्स ग्रोथ जो सारी सेगमेंट को मिलाकर अगर हम देखें इस रिसेंट क्वार्टर में तो 39% की सेल्स ग्रोथ हुई है, जो कि काफी अच्छी है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो 4,400 करोड़ का जो प्रॉफिट है जून 21 में, ये प्रॉफिट 5,950 करोड़ के आसपास आया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी तेजी देखने को मिली है हमको प्रॉफिट ग्रोथ में। अब बात करते हैं आईटीसी के प्रोडक्ट्स के बारे में। तो आईटीसी के अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट्स है, आप लाइफ में यूज कर रहे होंगे, जैसे कि आशीर्वाद आटा, yippee नूडल्स, बिंगो बिस्किट्स हो गए आपके। उसके बाद आपका क्लासमेट, फियामा डिविल्स, सैवलॉन, एंगेज परफ्यूम, विविल, कैंडीमैन। तो आप देखेंगे काफी वाइड स्प्रेड है, हर जगह आपके आसपास है। ठीक है, तो आपको ऐसी कंपनीज हमेशा अपने रडार में रखना है। बट कब इन चीजों को लेना है वो हम टेक्निकल से समझेंगे। अब अगर हम रीसेंट न्यूज की बात करें कि आईटीसी में क्या हो रहा है तो होटल्स रिलेटेड यहाँ पे एक डीमर्जर की न्यूज है जो कि पॉजिटिव है। अगर हम देखें तो आईटीसी ओवरऑल अपने होटल बिजनेस को डिमर्ज करना चाह रहा है। सिंपल रीजन ये है कि ऑर्गेनाइजेशन का एक पूरा रिस्ट्रक्चरिंग हो, जिससे कि वो अपने अपने सेगमेंट्स में अच्छे से और फोकस कर सके। साथ में आईटीसी इंफोटेक जो आईटीसी की आईटी सेक्टर में कंपनी है वो उसको भी लिस्ट करने की बात यहाँ पे करी गई है। तो दोनों ही चीजें एक आईटीसी का वैल्यू डिस्कवरी के लिए पॉजिटिव है। अब ये चीज जो डीमर्जर होटल सेगमेंट की है काफी पुरानी है, बट ऐसा लग रहा है कि अब इस पे एक्शन लिया जा रहा है।
और यही रीजन है कि आईटीसी में एकदम पॉजिटिविटी बढ़ी है, क्योंकि जो स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे चाहिए थे जिससे कि असली वैल्यू जो असली सेगमेंट्स है उसको मिल पाए, इंस्टेड ऑफ इन 5 सेगमेंट की टुगेदर वैल्यू निकालने की, वो कहीं ना कहीं नहीं हो पा रही थी। और अगर सब ऐसा होता है अलग लिस्टिंग, तो हर एक सेगमेंट को उसका अच्छा वैल्यूएशन मिलेगा। क्योंकि अगर आप एफएमसीजी कंपनीज को देखेंगे, जैसे कि आप अगर हिंदुस्तान यूनिलीवर को देखेंगे, तो ये आपको दिखेगा ओवरऑल बहुत हाई वैल्यूएशन पे, 67 के पी मल्टीपल पे ट्रेड हो रहा है। जबकि हम आईटीसी देखें तो ये ट्रेड होता है अराउंड 23.7 के मल्टीपल पे। सिंपल रीजन ये है, डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स है। सिगरेट सेगमेंट है जिसको नेगेटिव माना जा रहा है, जहां से अच्छा वैल्यू नहीं मिल रहा है। अगर अलग लिस्टिंग होता है साथ में आईटीसी इंफोटेक का भी, तो ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। वंस अपॉन अ टाइम आईटीसी होटल्स एंड आईटीसी पेपर बोर्ड वर सेपरेट कंपनीज, सो नथिंग रियली कास्ट अ स्टोन। अब देखिए, कभी ना कभी ये पास्ट में सब अलग अलग कंपनीज थी, जहां पे ओवरऑल कंपनी ने पहले इनको कंसोलिडेट करा और अब वापस से सब रिवर्स जा रहा है। साथ में अगर आप पढ़ेंगे तो अर्लियर ही पॉइंटेड आउट दैट देयर आर क्वाइट अ फ्यू सजेशंस ऑन अ होल आइडिया ऑफ वैल्यू क्रिएशन थ्रू डिफरेंट व्हीकल्स, बोनस, डीमर्जर, बायबैक। देखिए, बोनस बायबैक तो ठीक है, और डीमर्जर एक वैल्यू अनलॉकिंग हो सकता है इस पर्टिकुलर कंपनी में। इसलिए आईटीसी काफी बज़ मचा रहा है अभी। अब बात करते हैं आईटीसी के चार्ट पे। आईटीसी के चार्ट पे अगर हम देखें तो रिसेंटली में एक अच्छी तेज रैली आई है। अगर आप देखेंगे, यहाँ से एक बड़ा ट्रेंड लाइन ब्रेक हमको मिला है, जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस था। इस पर्टिकुलर ब्रेकआउट पे हम देखें तो पर्टिकुलर स्टॉक जो है वो 243 का 30% अपमूव हो चुका है 312। साथ में एक और चीज मैं आपको बोलूंगा, आप नोटिस करिए यहाँ पे कि ये जो वॉल्यूम्स है, कितने टाइम बाद ऐसी वॉल्यूम आई है अच्छी। अच्छा, आपको एक ग्रीन कंटिन्यूअस फॉलो अप वॉल्यूम्स मिलेगी। इसके पहले आप देखिए हिस्ट्री में आपको कितनी कम कम वॉल्यूम्स इस आईटीसी में हमेशा मिलती आई है। तो ये बता रहा है कि यहाँ पे एकदम सडन इंटरेस्ट का हो सकता है रिवाइवल हुआ है। क्या स्टॉक को हमको अभी लेना चाहिए? देखिए, अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं तो ये बहुत नियर है अपने 2017 2018 के हाई के आसपास, विच वाज अराउंड 323 लेवल्स। अब ये जो लेवल है ये क्रूशियल लेवल होंगे, क्योंकि काफी लोग यहाँ पे पास्ट में स्टॉक को लेके बैठे हैं, जिन्होंने कभी एग्जिट नहीं करा, लॉन्ग टर्म के हिसाब से चलते गए, बट कभी कुछ रिटर्न अभी तक पिछले 5 साल में नहीं मिला। और काफी लोग यहाँ पे सेल करने वापस आ सकते हैं इस पर्टिकुलर लेवल पे, क्योंकि अब वो सिर्फ ये चाहते हैं कि यार 4-5 साल हो गए, कुछ रिटर्न नहीं मिला, स्टॉक से बाहर निकलो। जबकि वो लोग जिन्होंने नीचे लेवल पे करा है, उनके लिए अब ये स्टोरी ऐसा लगता है कि चलने वाली है। तो हमें डेफिनेटली इस पर्टिकुलर लेवल पे इस रैली के बाद स्टॉक को नहीं खरीदना चाहिए। हमको वेट करना चाहिए यहाँ पे थोड़े से कंसोलिडेशन का, जिससे कि ये मूविंग एवरेजेस कैचअप करे, थोड़ा कंसोलिडेट हो, और उसके बाद या तो दो तरीके हैं, तो आप पुल बैक पे खरीद लीजिए जब स्टॉक मूविंग एवरेज पे रिबाउंड कर रहा है, वहां से आप एक सपोर्ट ले रहा है, या फिर आप ब्रेकआउट का वेट करिए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे थोड़ा टाइम स्टॉक अब ले इस पर्टिकुलर रैली के बाद। तो हाँ, कंपनी में पॉजिटिव चेंजेस जरूर हो रहे हैं, पर हमको फोमो में नहीं जाना है। स्टॉक को कभी भी ऐसे रन के बाद नहीं खरीदना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए। पेशेंस की बात होती है, आपको वहां पे पेशेंस बिल्डअप करके रखना है। तो ये है आईटीसी का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस सैटरडे को आप हमारा वेबिनार है ऑन हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेंड फॉलोअर, जिसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप ट्रेंड को फॉलो कर कर एक कंपेरेटिवली लेस अमाउंट ऑफ टाइम में सिर्फ अप ट्रेंड्स पे प्ले कर कर स्टॉक से अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं। देखिए, जैसे अगर फॉर एग्जांपल आपने 4-5 साल से आईटीसी ले रखा था, तो आपको यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं मिला, पर अगर आपको ट्रेंड्स के बारे में मालूम होता, तो जैसे कि मैंने अब पर्टिकुलरली ऑन पर्पस इस पर्टिकुलर डेट पे ये वीडियो बनाया है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड चेंज के साइन है। तो ट्रेंड चेंज का वेट करते हैं जिस तरीके से इस ट्रेंड लाइन में, तो हमको एक फास्टर रिटर्न मिलता है। साथ में ऐसे डेड मनी के पीरियड में हम एलिमिनेट कर सकते हैं रहना। इसीलिए इस चीज को आपको डिटेल में समझना है, तो हम अलग अलग तरीके के ट्रेंड फॉलोइंग टूल्स के बारे में बात करेंगे, ढेर सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलता हूं आपसे उस पर्टिकुलर वेबिनार में सैटरडे को 7 बजे। वेबिनार को ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वेबिनार रिलेटेड सारे अपडेट्स उस व्हाट्सएप ग्रुप में ही आएंगे। तो मिलता हूं आपसे वेबिनार में, साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। सबसे फास्टेस्ट वे में अलग अलग तरीके के स्टॉक्स की इनसाइट्स हम वहां पे शेयर करते हैं, तो काफी यूजफुल वो भी आपके लिए हो सकता है। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए दिवांग महेश्वरी।